Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you पैसिवाइज टू एक्टिवाइज। यानी कि इसके पहले हम सब पढ़े हैं एक्टिवाइज टू पैसिवाइज, यानी कि एक्टिवाइज से पैसिवाइज में चेंज करना। लेकिन इस वीडियो में पढ़ेंगे पैसिवाइज से एक्टिवाइज में चेंज करना, ठीक ना। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ा पैसिवाइज टू एक्टिवाइज, इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिवाइज टू एक्टिवाइज, ठीक ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों टेंस का पैसिवाइज से एक्टिवाइज में चेंज करना इसमें सीखेंगे, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैसिवाइज टू एक्टिवाइज एक्टिवाइज फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। किसके लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए पैसिवाइज पढ़ेंगे। तो इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में पैसिवाइज आएगा क्या? पैसिवाइज, उसे चेंज करना है किसमें? एक्टिवाइज में, ठीक ना। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है द फ्लावर्स आर being plucked by रोहन, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या आया? पैसिवाइज टू एक्टिवाइज फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि द फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय रोहन, ठीक ना। द फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय रोहन, यानी कि रोहन के द्वारा फूल क्या तोड़ा जा रहा है। तो ये आया पैसिवाइज सेंटेंस, यानी कि पैसिव सेंटेंस। तो इस पैसिव सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि पैसिवाइज से एक्टिवाइज, ठीक ना। तो पैसिवाइज से एक्टिवाइज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसमें भी वही काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक ना। यानी कि ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो इसमें किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिवाइज इसलिए क्योंकि आर लगा है और आर के बाद बीइंग। तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिवाइज होता है, बीइंग जोड़ के बनाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही तो उसका एक्टिवाइज क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यानी कि बीइंग को सिर्फ हटा देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एक्टिवाइज बनाना है तो एक्टिवाइज कैसे बनाएंगे? बाय रोहन है तो द फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय रोहन, तो रोहन को इधर करेंगे, क्या लिखेंगे? रोहन। उसके बाद फ्लावर्स के साथ आर लगा है तो रोहन क्या है? सिंगुलर की प्लूरल के सिंगुलर के लिए इज, रोहन क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग करेंगे। फ्लावर प्लूरल है तो प्लूरल के लिए आर का प्रयोग हुआ है, ठीक ना। तो रोहन इज, उसके बाद वर्ब क्या है? प्लक्ड, तो इसमें क्या रहेगा? प्लकिंग, ठीक ना। रोहन इज प्लकिंग। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? द फ्लावर, तो ऑब्जेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द फ्लावर्स, यानी कि रोहन इज प्लकिंग द फ्लावर्स, ठीक ना। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा एक्टिवाइज, तभी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, लेकिन बीइंग जोड़ के। यानी कि एक्टिवाइज पैसिवाइज क्या था? द फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय रोहन, तो रोहन इज प्लकिंग द फ्लावर्स। पैसिवाइज क्या है ऊपर? द फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय रोहन, ठीक ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आया, यानी कि बीइंग जोड़ के, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही एक्टिवाइज होता है, तभी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। लेकिन बीइंग जोड़ के, तो जब इस कंटिन्यूअस में बनाएंगे एक्टिवाइज तो बीइंग को हटा देंगे। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में पैसिवाइज, ठीक है, एक्टिवाइज नहीं। पैसिवाइज आएगा इज, यानी कि एक अफर्मेटिव के लिए क्या देंगे? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए और एक क्वेश्चन वर्ड पहले करके, ठीक ना। यानी कि इज रोहित being called
बाय यू क्वेश्चन मार्क। तो इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो ये अफर्मेटिव था, यानी कि साधारण वाक्य था, तो साधारण वाक्य में ही बनाए। और ये इंट्रोगेटिव यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बनाएंगे। यानी कि इज रोहित बीइंग कॉल्ड बाय यू, तो यहाँ पे सब सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यू, तो यू को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो यू इधर आएगा तो क्या हेल्पिंग वर्ब पहले क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि यू के साथ प्लूरल के साथ आर और सिंगुलर है रोहित तो इज लगाए। तो आर यू वर्ब क्या है, कॉल्ड, तो कॉलिंग कंटिन्यूअस में बनेगा, लेकिन ये पैसिव वॉइस है तो इसका इसमें थर्ड फॉर्म लगा है। तो आर यू कॉलिंग टू रोहित क्वेश्चन मार्क। यानी कि इज रोहित बीइंग कॉल्ड बाय यू, तो आर यू कॉलिंग टू रोहित। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तभी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बना है, लेकिन सिर्फ बीइंग जोड़ के, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। इसे पढ़ चुके हैं ऐसे ऐसे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में ये पढ़ा रहे हैं, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से, ठीक ना, क्या पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई इज अ डॉग, वाई इज अ डॉग बीइंग killed by her क्वेश्चन मार्क। तो इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस में। क्या है, वाई इज अ डॉग बीइंग किल्ड बाय हर। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। वाई जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू रहता है उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। तो वाई इज अ डॉग बीइंग किल्ड बाय हर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अ डॉग, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर। तो हर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर का सी हो जाएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस में सी रहेगा तभी तो पैसिव वॉइस में हर बनाते हैं। तो वाई सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, क्योंकि ये भी हर है तो इसका सी बनेगा। तो वाई इज सी, उसके बाद किल्ड है तो किलिंग, वाई इज सी किलिंग अ डॉग क्वेश्चन मार्क। यानी कि वाई इज अ डॉग बीइंग किल्ड बाय हर, तो वाई इज सी किलिंग अ डॉग, ठीक ना, वाई सी किलिंग अ डॉग एक्टिव वॉइस आएगा ऐसे। तो पैसिव वॉइस यानी कि कंटिन्यूअस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे सिर्फ बीइंग जोड़ के, ठीक ना। तो ये था पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक और पढ़ लेते हैं, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ना, यानी कि प्रेजेंट यहाँ पे कंटिन्यूअस की जगह क्या, परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट। अब इसमें एग्जांपल लिखेंगे, इसे रेस करते हैं। अब इसमें लिखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट में पैसिव वॉइस, ठीक ना, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें एग्जांपल आएगा पैसिव वॉइस, इसे थोड़ा नीचे करते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस आएगा तो उसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक ना। पैसिव सेंटेंस रहेगा द फूड हैज बीन कुक्ड बाय रीमा, ठीक ना। अब इसका बनाएंगे एक्टिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस क्या है, द फूड हैज बीन कुक्ड बाय रीमा। तो यहाँ पे मैंने पैसिव वॉइस
टू एक्टिवाइज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस आएगा तो उसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक ना। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लिया रहता है हैज बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैज बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं उसका एक्टिव वॉइस। यानी कि द फूड हैज बीन कुक्ड बाय रीमा, ठीक ना। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? रीमा, तो लिखेंगे रीमा हैज कुक्ड द फूड, ठीक ना। द फूड हैज बीन कुक्ड बाय रीमा है तो रीमा हैज कुक्ड द फूड, प्रेजेंट परफेक्ट में बना। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकेंड। एग्जांपल नंबर सेकेंड में पैसिव वॉइस आएगा हैज दिस पेन बीन broken by him, तो इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि ये पैसिव वॉइस है, तो इसका एक्टिव सेंटेंस, यानी कि हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिम का क्या कर देंगे? ही। लेकिन सबसे पहले देखें क्या हैज से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है हैज से, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, ठीक ना। हैज, तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट को देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैव, तो ही है तो हैज, यानी कि हैज ही, हिम का ही कर देंगे, यानी कि हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम, तो हैज ही, उसके बाद वर्ब ब्रोकन, हैज ही ब्रोकन दिस पेन, ठीक ना। हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम, तो हैज ही ब्रोकन दिस पेन। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड में पैसिव वॉइस आएगा, यानी कि वाई हैव द फ्लावर्स been plucked by you? क्वेश्चन मार्क, तो इसका बनाएंगे क्या? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? वाई हैव द फ्लावर्स बीन प्लक्ड बाय यू, तो वाई यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, वाई है तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू है तो यहाँ पे भी हैव ही लगेगा, वाई हैव यू, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वाई हैव यू, उसके बाद प्लकिंग द फ्लावर, सॉरी वाई हैव यू प्लक्ड द फ्लावर, यानी कि द फूड हैज बीन कुक्ड बाय रीमा, तो रीमा हैज कुक्ड द फूड। हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम, तो हैज ही ब्रोकन दिस पेन। वाई हैव द फ्लावर्स बीन प्लक्ड बाय यू, तो वाई हैव यू प्लक्ड द फ्लावर्स, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में बदलेंगे, यानी कि पैसिव वॉइस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो समझ जाएंगे जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन के साथ हैव बीन के साथ हुआ है, यानी कि आया है पैसिव वॉइस, तो किस में होगा उसका एक्टिव वॉइस? प्रेजेंट परफेक्ट में, तभी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदला गया है। यानी कि वाई हैव द फ्लावर्स बीन प्लक्ड बाय यू, तो वाई हैव यू प्लक्ड द फ्लावर्स, ठीक ना। तो ये था पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, यानी कि फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। तो कैसा लगा चेंज करने का नियम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में? कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पढ़ने के लिए पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर एनी टेंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।